सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। चैप्टर का नाम है आत्म श्लाघा, पराजय का कारण। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। महाभारत के युद्ध के समय की बात है। कौरव पक्ष के भीष्म, द्रोण आदि महारथियों की वीरगति हो चुकी थी। कौरव स्थल में शोक छाया हुआ था। ऐसे समय में आगे की रणनीति क्या हो, ऐसा प्रश्न करने पर द्रोणापुत्र अश्वत्थामा ने कर्ण को सेनापति बनाने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन आदि सभी को यह बात जच गई और कर्ण का सेनापति पद पर अभिषेक किया गया। तदंतर दुर्योधन ने मद्राधिपति शल्य से कर्ण के रथ की बागडोर संभालने की प्रार्थना की। प्रथम तो शल्य कर्ण को सूतपुत्र समझकर इस कार्य में झिझके, किंतु दुर्योधन के आग्रह पर उन्होंने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। शल्य कर्ण के रथ को युद्ध भूमि के लिए ले चले। परस्पर वार्ता में कर्ण अपने पराक्रम, शौर्य, युद्ध चातुर्य और अस्त्र शस्त्र संचालन का बढ़ चढ़कर बखान करने लगे और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को पराजित करने की बात करने लगे। महाराज शल्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे बोले, कर्ण, इस समय तुम उन्मत्त होकर यह प्रलाप कर रहे हो। तुम्हारी यह बात अभी तक ठीक है, जब तक अर्जुन तुम्हारे सामने नहीं पड़ जाते। अरे राधे, यद्यपि तुम उन्नत होकर प्रलाप कर रहे हो, तथापि मैं तुम्हारे हित के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनने के पश्चात तुम्हें जो ठीक लगे करना। तो चलो कहानी क्या सुनाई भी, कहानी आप भी सुने, आपके भी जीवन में काम आएगी। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मात्मा राजा के समुद्र तट स्थित राज्य में एक समृद्ध वैश्य रहता था। वह गुणवान, धनवान, दयालु तथा अपने धर्म कर्म में तत्पर था। उसके कई पुत्र थे जो अभी बालावस्था के ही थे। उनके भोजन करने पर थालियों में जो जूठन बची रहती थी, उसे खाने वाला एक कौवा भी वहाँ रहता था। वैश्य के बालक बड़े प्रेम से उस कौवे को जूठन खिलाया करते थे। जूठन खा खा कर पला हुआ कौवा धीरे धीरे खूब हष्ट पुष्ट सा हो गया। स्वयं को ऐसा देखकर उसे घमंड होने लगा। अब तो वह दूसरे कौवों तथा अन्य श्रेष्ठ पक्षियों को भी अपने से तुच्छ समझकर उनका अपमान करने लगा। एक दिन की बात है कि उस समुद्र तट पर मानसरोवर निवासी कुछ श्रेष्ठ राजहंस कहीं से उड़ते उड़ते आ गए थे। वे बहुत तेज उड़ने वाले थे तथा उनके अंगों में शुभ चक्र के चिन्ह अंकित थे। वैसे बालकों ने उस हंसों को देखकर अपने द्वारा पालित एक उस कौवे से कहा, अरे काग, हमारी दृष्टि से तुम ही सब पक्षियों से श्रेष्ठ तथा बलवान हो और आकाश में दूर तक उड़ने में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे सामने ये हंस भी कुछ नहीं है। उन अल्प बुद्धि वाले वैश्य कुमारों की बातों को सच्ची मानकर मूर्ख कौवा और भी अधिक तन गया। उसे लगा कि ये वैश्य बालक ठीक ही कह रही हैं, मैं ऐसा ही हूँ। घमंड ने उसे आ घेरा। अब वह कौवा उन हंसों को भी नीचा दिखाने तथा पराजित करने की इच्छा में उड़कर उनके पास पहुंचा और कहने लगा, अरे हंसों, तुम लोग मुझे नहीं जानते। मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ हूँ और दूर तक उड़ने की मुझसे तुम लोगों में अधिक सामर्थ्य है। मुझसे जो यह अधिक श्रेष्ठ हंस दिखाई दे रहा है, मैं उसी के साथ दूर तक उड़कर अपनी श्रेष्ठता दिखा दूंगा। फिर कौवे ने उस हंस से कहा, आओ हम दोनों उड़े। काँव काँव करने वाले उस कौवे की बात सुनकर वे श्रेष्ठ लक्षण संपन्न राजहंस उसकी मूर्खता पर हंस पड़े। यह देखकर कौवा फिर से खी बगाने कर बोला, अरे हंस, तुम मुझे समझते क्या हो? मैं उड्डीन, अवडीन, परडीन आदि उड़ने की 101 कलाओं को जानता हूँ। विश्वास न हो तो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, यानी कि दौड़ करो मेरे साथ। इस पर विनय संपन्न राजहंस ने कहा, हे काग, अवश्य ही तुम उड़ानों की सैकड़ों कलाओं को जानते होंगे, पर मैं तो एक ही उड़ान को जानता हूँ, जिस उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं। तुम चाहे जिस भी उड़ान से उड़ो, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। उस कौवे के साथ साथ अन्य कौवे भी यह सुनकर हंस का उपहास करने लगे, यानी कि मजाक उड़ाने लगे उस कौवे का। फिर हंस और कौवा दोनों ही की होड़ लगाकर आकाश में उड़ने लगे। राजहंस की
एक ही गति से उड़ रहा था, पर कौवा अनेक प्रकार की कलाएं दिखा रहा था। इधर से दूसरे कौवे अपनी बिरादरी के कौवे को देखकर खूब खुशी मनाते हुए काँव काँव करते और हंसों से कहते हुए, देखो कौवा हंस से आगे उड़ रहा है, तुम लोग अपनी हार मान लो। उधर वह हंस निश्चित हो अपनी मंद गति एक ही चाल से उड़ रहा था। उसे कौवे की कलाबाजियों की कोई चिंता नहीं थी। जब कौवे की उछल कूद ज्यादा बढ़ने लगी तो हंस ने एकाएक अपना रुख पश्चिम की ओर कर दिया। कौवे ने विशाल समुद्र का कहीं और छोर नहीं देखा तो वह घबरा उठा। उड़ानों की कलाबाजी दिखाने में ही उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसे अब थकान से अनुभव होने लगी थी। विशाल समुद्र के मध्य उसे विश्राम करने के लिए कहीं कोई द्वीप वृक्ष आदि दिखाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर वह भयभीत सा हो गया और सोचने लगा, इस हंस के साथ होड़ करके लगता है मैंने मूर्खता की है। यह तो अपनी चाल से उड़ा जा रहा है और मैं धीरे धीरे लगता है इसके पराजित हो इसके साथ होड़ कर सॉरी बेटा लगता है इससे पराजित हो आज इस काल समुद्र में मैं गिर पड़ूंगा। मेरे पंखों में उड़ने की शक्ति समाप्त हो रही है। कौवा यह सोच ही रहा था कि वह राजहंस उससे बहुत आगे निकल गया। फिर उससे चाल धीमी कर दी और कौवा यह सोच रहा था कि वह राजहंस उसे बहुत आगे कर दी और कौवा पीछे रह गए। कौवे की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में बड़े कष्ट से अपने पंखों को हिलाता हुआ कौवा हंस के समीप पहुंचा और कौवे की वैसी दशा देख सज्जन हृदय हंस को दया आ गई कि उसकी मूर्खता से आज यह कौवा अब समुद्र में गिरकर समुद्र जीवों का ग्रास बन जाएगा। इसकी रक्षा करनी चाहिए। कौवा धीरे धीरे समुद्र के पास पहुंचने लगा। तब हंस ने कहा, अरे काग, तुम्हारी वे उड़ाने की कलाएं अब कहाँ चली गई? तुम तो पानी में गिरने जा रहे थे हो, बताओ तो सही, यह उड़ने की कौन सी कला है? तुम्हारे पंख और चोंच जल का स्पर्श करने लगे। डरो नहीं, आओ आओ, अभी तो बहुत आगे उड़ना है। परंतु कोई में अब कोई शक्ति न रह गई थी। वह बहुत दुखी हो कहने लगा, अरे भाई हंस, हम तो कोए हैं, व्यर्थ की काव काव किया करते हैं, हम उड़ना क्या जाने। मैं आज आपकी शरण में हूँ, मुझे जीवन दान देकर जल के किनारे तक ले चलिए। ऐसा कहता हुआ कौवा सहसा उस महासमुद्र में गिर पड़ा। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। मृत्यु के निकट पहुंचते उस कौवे की चेत करते हुए हंस ने कहा, अरे काग, तूने अपनी प्रशंसा में कहा था मैं तो सैकड़ों उड़ाने जानता हूँ और दूर तक उड़ान की मुझे अतुलनीय शक्ति है। आज वह सब कहाँ चला गया? इधर कौवे को तो मृत्यु समीप खड़ी दिखाई दे रही थी। जल में उससे भीगे पंख पंख भीग गए थे। वह अब कभी जल में उतरता, कभी अंदर डूब जाता। उस समय हंस से प्रार्थना करते हुए बोला, भाई हंस, मैं जूठन खा खा कर घमंड में भर गया था और सभी श्रेष्ठ पक्षियों को तिरस्कार करके स्वयं को सबसे अधिक बलि समझने लगा था। उसी मूर्खता वंश मैंने आपसे होड़ लगा ली और परंतु अब मुझे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। मुझे इस विपत्ति से उबारिए। अब मैं भविष्य में न तो किसी का निरादर करूंगा, न अपमान करूंगा, न झूठी प्रशंसा करूंगा, जिसका परिणाम मुझे आज दिखाई दे रहा है। आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। कौवे की ऐसी दीन दशा देखकर राजहंस से न रहा गया। सज्जनों का तो दुख कातर स्वभाव ही होता है। हंस ने कृपा पूर्वक शीघ्रता से उसे अपने पंजों से पकड़ा और अपनी पीठ पर बैठा लिया तथा उसे लेकर वह राजहंस उड़ता हुआ किनारे के उसी स्थान पर आ गया जहाँ वे दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को पीठ से उतार दिया और उसे समझा बुझाकर अपनी अभीष्ट स्थान की ओर उड़ चला। इधर कौवा पश्चाताप की आग भी जलने लगा। उसे अपनी मूर्खता और अपनी झूठी बड़ाई, श्रेष्ठ जनों के अपमान का प्रत्यक्ष फल मिल गया था। तो बेटा, आपको कहानी कैसी मिली और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि हमें कभी भी अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए। और जो आपको क्या शिक्षा मिली, आपने क्या सीखा, वो आप कमेंट्स करके बताएंगे। और आज का होमवर्क है, इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे। धन्यवाद।